welcome back to My Uncertain Lives and welcome back to a fresh new video. I know I have been missing from YouTube again for a while now, but जैसा कि आप जानते हो, every day is very difficult for me, every day is very different for me from the previous day. So हर रोज़ कुछ नया होता है और last कुछ time से I wasn't keeping that well. और बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ, बस छोटी छोटी चीज़ें, बिकॉज अभी बहुत ठंड है पुणे में. सो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम होता है, थोड़ा पेन बढ़ गया था, बट आई एम मच बेटर नाउ. सो इसी कुछ टाइम में मैंने अपना खुद का स्टूडियो बनाया है. I have said it earlier and I'll say it again. I am a very colorful person and I like colors a lot. और उसी तरह मैंने अपने स्टूडियो रूम को भी काफ़ी कलरफुल बनाया है. Not only me, इसमें मुझे बहुत लोगों ने हेल्प की है, बिकॉज मैं सब कुछ हैवी उठाना या फिर बहुत हैवी मेहनत वाला काम नहीं कर सकती हूँ. तो मेरे जो भी प्लानिंग था, मेरा जो भी विजन था, उसे प्रॉपर हकीकत में लाने में मुझे काफ़ी हेल्प मिली है चेतन से और धनश्री से, जो कि चेतन की सिस्टर है, मतलब मामा की बेटी है. एंड श्रेयस से हेल्प मिली है, ओम से हेल्प मिली है, सब चेतन के भाई है. एंड या स्पेशल मेंशन टू किमया, उससे भी बहुत हेल्प मिली है, जो आपको वीडियो में दिखेगा. सो लास्ट कुछ दिन जो थे जहाँ पे हम लोगों ने स्टूडियो का काम किया है, वो सब मैंने एज अ व्लॉग सोचा था मैं पोस्ट करूँगी, पर वो नहीं हो पाया. सो मैं कंपाइल करके इसी वीडियो में आगे वो आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की और किस तरह से हमने उसे वर्कआउट किया. आप देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा देख के. Yeah, good job, guys. Now masking is completely done. जो हमने पेंट किया था वो भी काफ़ी सूख चुका है, तो लास्ट काम जो करना है वो हमारा मास्किंग टेप उतारना है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. एंड दिस इज हाउ इट टर्न्ड आउट.
अभी लेट्स जस्ट गो। मैं आपको हर एक चीज़ को अच्छे से बताऊंगी कि कहाँ से मैंने क्या खरीदा है और क्या मैंने प्लान किया था और वो किस तरह से वर्कआउट हुआ है। एक माइन्यूट डिटेल के साथ मैं आपको स्टूडियो टूर दूंगी। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद आवर स्टूडियो टूर। सो आई मस्ट टेल यू गाइस, दिस इज अ 3 BHK अपार्टमेंट। सो इस तरफ है चेतन और मेरा बेडरूम, और यहाँ पे आगे साइड में है चेतन का ऑफिस स्पेस, और ये है मेरा स्टूडियो। सो लेट्स जस्ट गो इनसाइड। सो व्हेन वी एंटर फ्रॉम दिस डोर, हम लोग अभी खड़े हैं रूम के लेफ्ट साइड में। डोर से एंटर होते ही लेफ्ट हैंड साइड में। सो मुझे ना रूम का थीम येलो और ग्रीन रखना था, बिकॉज दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट कॉम्बिनेशंस, एंड येलो इज वेरी फ्रेश कलर एज वेल, तो एकदम ब्राइटन अप करता है पूरी स्पेस को। सो मैंने ये कुछ फ्रेम्स मिंत्रा से मंगाए थे, और मुझे ये इतने अच्छे लगे बिकॉज सबका येलो कलर ना थोड़ा डिफरेंट है, और एवरी फ्रेम इज वेरी वाइब्रेंट एंड वेरी फ्रेश, और प्लस ये व्हाइट फ्रेम्स में आने की वजह से मुझे और ही प्यारे लगे। सो बी हैप्पी, पॉजिटिव वाइब्स ओनली, ये बहुत अच्छे कोट्स मुझे लगते हैं। एंड स्पेशली कीप मूविंग इज माई वन ऑफ द फेवरेट स्टेटमेंट और कोट टू से, बिकॉज every day we go through different challenges, we face different obstacles, और उसको ओवरकम करके आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी का असली मकसद है, I can say. So that's my favorite one, keep moving, and I tell this to myself every morning that I have to keep moving. I have to tell my body, I have to tell my mind to keep moving and do not think about negative things and just कॉन्सेंट्रेट ऑन द पॉजिटिव्स ऑफ लाइफ। सो वो मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, और ये कुछ जेनेरिक ऐसे अच्छे अच्छे फ्रेम्स येलो में मुझे मिले। सो एक्चुअली दिस वाज अ कंबाइंड सेट ऑफ 8 फ्रेम्स, जो ऐसे ही मुझे मिला साथ में, और वो प्लेस भी मैंने अकॉर्डिंगली तो पिक्चर में रखा था वैसे ही किया है, मैंने उसमें कुछ अलग नहीं किया। सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो भी प्रोडक्ट्स आज मैं दिखाऊं, जो भी मेंशन करूं, वो प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो मैंने जिस भी वेबसाइट से खरीदा हो। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन। सो दिस इज माय येलो फ्रेम वॉल, और नीचे आते वी सी दिस ब्यूटीफुल टेबल, जो आपने इसके पहले देखा, इसका कंडीशन क्या था। ये टेबल मेरे साथ बहुत पहले से है। एक्चुअली मैं जब मुंबई में एज अ बैचलर रहती थी, मुंबई में एक बहुत ही फेमस मार्केट है जो जहाँ पे सेकेंड हैंड, एंटीक एंड न्यू एज वेल सारे टाइप के फर्नीचर मिलते हैं। SV रोड पे, आई थिंक गोरेगांव और जोगेश्वरी के आसपास ये मार्केट है। दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट मार्केट टू गो टू, बिकॉज वहां पे इतना अमेजिंग फर्नीचर मिलता है, और मैंने मेरे बैचलर में वहां से बहुत शॉपिंग की है। सो मेरा घर हमेशा वहां के चीजों से भरा रहता था। सो दिस इज वन ऑफ दैट टेबल जो मैंने वहां से खरीदा था, और इसकी हालत काफी बुरी हो चुकी थी, बिकॉज ये मैंने 4-5 साल पहले कुछ 2-2.5 हजार में खरीदा था, तो ऐसे काम चला था। बट मैंने साथ में रखा था बिकॉज वी नीड सम स्टोरेज प्लेस राइट नाउ घर में। और अभी हम लोग कुछ इंटीरियर प्लान नहीं कर रहे घर का, सो मुझे कुछ नया फर्नीचर में इन्वेस्ट नहीं करना है फॉर द टाइम बिंग। मैंने सोचा इसी को यूज कर ले। सो ये काफी प्लेन सा लग रहा था, एंड दिस इज समथिंग जो मुझे थोड़ा सा चेंज करना था, रिफर्बिश करना था। सो मैंने इतने कलर्स इसमें ऐड किए, ये भी आपने देखा होगा, काफी लोग की मेहनत इसमें लगी थी, एंड इट टर्न्ड आउट ब्यूटिफुली। मुझे ये बनने के बाद इतना प्यारा लगा, और कोई भी नहीं बता सकता कि ये वही टेबल है जो कि मतलब ऐसी भंगार में लेने वाले हालत में हो चुका था। बट या दिस इज नाइस। और लेट्स कम टू दिस थिंग। ये लैंटर्न, छोटे वाले लैंटर्न्स मैंने 2 खरीदे हैं अमेजोन से। सो यहाँ मैंने एक रखा है और एक दूसरी जगह रखा है, आप देखोगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक रखा है मिनिसो का कैंडल। मिनिसो के कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बट बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। सो आई डोंट माइंड इन्वेस्टिंग इन देम। और उनका फ्रेग्रेंस, अगर आप क्लोज रूम, एक छोटी रूम में ले रहे हो, तो उसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा आता है। आई शो यू माई फेवरेट वन लेटर इन द वीडियो, बिकॉज वो भी मैंने इसी रूम में रखा है। सो दिस इज आई थिंक वैनिला लाटे। आज मैंने ये फर्स्ट टाइम ही जलाया है। जो दूसरा वाला है उसको मैं रेगुलरली यूज करती हूँ। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन। सो ये वाला गणपति बप्पा का फ्रेम, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो, आपने देखा होगा
ये वाला फ्रेम मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है सुप्रिया, उसने चेतन को उसके बर्थडे के दिन गिफ्ट किया था। शी इज अ पेंटर, तो उसने ये पेंट करके उसको दिखा। आपने उसको अलग अलग मेरे ब्लॉग्स में या वीडियोस में देखा होगा इससे पहले। शी इज ऑलवेज अराउंड। सो उसने ये चेतन को गिफ्ट किया था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। प्लस अगेन दिस इज ग्रीन इन कलर, सो इट गोज विद द वाइब ऑफ द रूम। ऐसा मैं बोल रही हूँ ग्रीन एंड येलो, बट एक्चुअली रूम में काफी कलर्स आपको देखने मिलेगा। एंड अगेन दिस फ्रेम, हम लोग मैं और चेतन रिसेंटली महाबलेश्वर गए थे कुछ टाइम पहले, जिसका व्लॉग इज स्टिल पेंडिंग ऑन मी, जो एडिट करके मुझे डालना है बिकॉज दैट एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। सो वहां पे एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने ये मेरा और चेतन का स्केच बनाया था। एक्चुअली वो पटेल में बाकी सब लोग का भी स्केच बना रहे थे, सो वी इंसिस्टेड कि हमारा भी बना दो। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्केच ऑफ माई एंड चेतन। एक्चुअली इतना सिमिलर हम लोग लगते नहीं है, बट स्टिल इट्स अ गुड वन। सो मूविंग ऑन, आप लोग अभी देख रहे होंगे कि सारे छोटे छोटे क्लिप्स में यूट्यूब पे या कोई भी यूट्यूबर के पीछे बैकग्राउंड में ये डोनट वाले पॉट्स बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं अभी। दिस इज वेरी मच इन ट्रेंड राइट नाउ। सो मैंने अभी अकोला में गई थी, वहां पे एक शॉप है, वहां पे काफी क्रॉकरी के आइटम्स मिलते हैं। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे मिल जाए वहां पे। एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या है, ये ग्रीन वाला ना इसमें थोड़ा सा क्रैक था और उनके पास ये सिंगल पीस था। सो मैंने सोचा क्रैक है कुछ भी है मैं उठा लेती हूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि ये मुझे और कहाँ मिलेगा। बट अभी मैंने देखा है कि अमेजोन पे भी ये अवेलेबल है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बट मैंने ये रख लिया और मैंने थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग क्रैक होने की वजह से मैंने इसे थोड़ा एनसील से सील कर दिया। आई वॉज सपोज टू पेंट दिस व्हाइट, बट मैंने अभी रखा है, मेरा कभी मन हुआ तो मैं कर दूंगी। और ये भी अकोला के लोकल शॉप से मैंने खरीदा था। एक्चुअली अकोला मेरे को किसी किसी मामले में इतना चीप लगता है, मतलब चीप इन द सेंस वहां के प्राइसेस मुझे काफी अफोर्डेबल लगते हैं। सो मैं फ्लावर्स वास वहीं से उठा के लाई इस बार। एंड ये छोटा पॉट भी मैंने वहीं से लिया था। एक्चुअली डैमेज होने की वजह से कैन यू गेस द प्राइस, मुझे बड़ा वाला डोनट वाला शेप वाला जस्ट मिला है 170 रुपीज का। एंड ये छोटा वाला जो कि हाफ डोनट ऐसा है सेमी सर्कल वाला, this one is for 170. I got this for 170. Quite affordable, ना? Now moving on to this side, ये स्पेस मुझे ना एक्चुअली काफी एम्प्टी लग रही थी। सो मैंने जस्ट यहाँ पे प्लेस किया है अपने थोड़े से परफ्यूम्स, मॉइस्चराइजर्स, सीरम्स एंड लिप बाम, ये थोड़े जेनेरिक जो भी एस्थेटिकली प्लीजिंग चीजें हो वो मैंने यहाँ पे जस्ट प्लेस कर दिया कि कॉर्नर थोड़ा सा खराब लगे। एंड आई थिंक इट्स लुकिंग क्वाइट गुड राइट नाउ। अभी हम लोग जस्ट ये वॉल से निकल के मेरे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएंगे। So coming up to this side, this is like my favorite place in this room, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा काउच है एंड इन अ वेरी प्रिटी कलर ग्रीन। आई डोंट नो कि लाइट के साथ आपको कैसे लग रहा है, बट ये कलर इतना प्यारा है। जब मैंने अमेजोन पे देखा था ये फोटो में कुछ अलग लग रहा था, बट जब ये मुझे रिसीव हुआ और जब मैंने इसे पहली बार देखा है, मैं इसके इतने प्यार में पड़ी हूँ, आई कांट इवन टेल यू। और जो प्राइस पे मुझे मिला ना, इसके पीछे बहुत अमेजिंग स्टोरी आई टेल यू। ये मुझे बहुत टाइम से पसंद आया था और मैं चेतन के पीछे बहुत टाइम से पड़ी थी कि मुझे ये चाहिए। और ये कुछ 11,000 पे हमेशा शायद इसका प्राइस रहता है, या 10,000 के आसपास इसका कुछ प्राइस रहता है। और मैं हमेशा एवरी फ्यू डेज चेक करती रहती थी। सो वन फाइन डे मैंने जस्ट चेक किया और उसका प्राइस था 9,300। और मैंने चेतन को उसके बाद जो इंसिस्ट किया है इस काउच के लिए, आई कांट इवन टेल यू। ये इतना प्यारा लगा मुझे, कलर वाइज भी बहुत सुंदर काउच है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये ऐसा सोफा कम बेड है, इसका बेड भी बन जाता है, पीछे का ये पूरा पीछे चला जाता है और इस पे एक इंसान आराम से सो सकता है। सो ये काउच के बारे में मैं जब भी सोचती थी, इमेजिन करती थी, तो ये दो पिलोस हमेशा मेरे विश लिस्ट में रहती थी। हमेशा मैं इनको ये सोफे के साथ ही इमेजिन करती थी।
सो दिस वन इज अगेन अ मिंत्रा फाइंड। ये मिंत्रा पे मेरे विश लिस्ट में बहुत टाइम से था एंड ये बहुत डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। आई वॉज थैंकफुल कि ये येलो कलर में भी अवेलेबल था। तो आई मीन लुक एट दिस, जस्ट ग्रीन एंड येलो, इट लुक्स फैब। और ये मैंने जो सोचा था वैसे ही टर्न आउट हुआ एंड द सेम वे गोज फॉर दिस कुशन। आई थिंक ये होम सेंटर से है, मैंने होम सेंटर के शॉप से ही खरीदा था, पर ये अगेन मैंने वेबसाइट पे देखा था, तभी से मुझे ये बहुत ही यूनिक लगा था, बहुत ही डिफरेंट लगा था। ये अगेन मेरे मिंत्रा के विश लिस्ट में था। मैंने सोच के रखा था जब भी कभी मेरा स्टूडियो बनेगा या फिर कोई भी प्लेस में डिजाइन करूंगी तो उसमें ये जरूर रहेगा। और ये साथ में दोनों, दे लुक अमेजिंग। सो दिस इज इट फॉर दिस काउच एंड पिलोज। और अभी आगे हम लोग बात करेंगे अबाउट दिस वॉलपेपर। सो अमेज़न पे पता नहीं, मैं रैंडमली चीजें ढूंढती रहती हूँ और रैंडमली मुझे पता नहीं एक अलग टाइप का फैसिनेशन है फॉर दिस काइंड ऑफ वॉलपेपर, फॉर विंटेज पेपर लुक के स्टाइल वाला वॉलपेपर। सो मैंने इसे जैसे ही देखा, आई वॉज नॉट श्योर कि ये ऐसा येलोइश शेड में आएगा, बट मुझे लगा था थोड़ा सा व्हाइटिश रहेगा। बट मैंने रिसीव करने के बाद देखा कि थोड़ा वो नहीं होता क्या कहते हैं, विंटेज लुक, थोड़ा ओल्ड पेपर टाइप वाला लुक जो हम लोग फिल्मों में बनाने के लिए ना इसको चाय पानी में डुबो के फिर बनाते थे, बट ये मुझे एक्चुअली ऐसा मिला। सो आई वाज सुपर हैप्पी कि इसमें थोड़ा येलो वाला टेंट है। सो मैंने प्लान किया था कि वॉलपेपर में लगाऊंगी, प्लस ये वॉल के जो कॉर्नर्स है, एक्चुअली ये थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा पोर्शन इसका, तो मैं सोचा था इसका कॉर्नर्स जो है उसे मैं येलो पेंट करूंगी। अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने जो हॉल पेंट किया था उसमें एक येलो कलर के सर्कल बनाए थे, तो वो पेंट मेरे पास रखा हुआ था। सो आई यूज दैट सेम पेंट फॉर दिस येलो वाला जो मैंने एक स्ट्रैप बनाया है उसके लिए, एंड इट टर्न्ड आउट ब्यूटिफुली। सो ये पूरा स्पेशली द वॉलपेपर एंड द काउच एग्जैक्टली मैंने जैसे इमेजिन किया है वैसा बना है, एंड आई एम सुपर हैप्पी फॉर दिस थिंग। सो आई टेल यू गाइज अबाउट दिस रग। एक्चुअली ये मेरे पास बहुत टाइम से रखा हुआ था, ये मुंबई में मैंने मेरे बेडरूम के लिए खरीदा था, बट यहाँ के लिए जब मैं रग सोच रही थी ना तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट वो जूट वाला जो लगा था ना, वो मैंने ऑर्डर भी किया था, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग सब इतना कलरफुल है तो मुझे नीचे वाला थोड़ा सा सटल रखना था, रग को सटल रखना था। बट जैसे ही वो जूट वाला रग मैंने यहाँ पे डाला, लुक ही पूरा डल हो गया। इट वॉजंट लुकिंग दैट फ्रेश, इट वॉजंट लुकिंग दैट गुड। सो घर पे पड़ा था तो मैंने एक दिन यहाँ पे इसको बिछा दिया, एंड इट इज ओके, लाइक आई डोंट माइंड इट हैविंग इट हियर, इट लुक्स गुड। सो दिस इज इट फॉर दिस वॉल, काउच, रग, वॉलपेपर, माय स्पेशल पिलोज। लेट्स जस्ट मूव ऑन अगेन टू माय लेफ्ट साइड। सो मूविंग ऑन टू दिस कॉर्नर ऑफ द रूम, यहाँ पे एक्चुअली ये मेरा लिविंग रूम का ट्राइपॉड वाला लैम्प था। ये मैंने मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट से खरीदा था फॉर 4200। आई स्टिल रिमेम्बर द प्राइस और आई लव इट फॉर द प्राइस आई पेड। ये इतना प्यारा लगता है एंड इससे लुक ही कुछ एनहांस हो जाता है। इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ लाइट, सो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक मैंने इससे सिमिलर वाला लाइट अमेजोन पे भी देखा था, बट शायद उसकी हाइट में कुछ डिफरेंस हो, क्योंकि वो काफी सस्ता था। सो आई लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेक कर सकते हो अगर आपको देखना हो तो। नाउ लेट्स जस्ट स्पीक अबाउट दिस कर्टन्स। आपने वीडियो बनते वक्त देखा होगा कि यहाँ पे एक गोल्डनिश कलर के थोड़े डल से कर्टन्स थे जो कि अच्छे थे, नए ही थे, पर मुझे ना आई वांटेड ऐसा थोड़ा लॉन्गिश येलो वाला लुक, कि थोड़ा यहाँ पे अगर मैं लाइट ना रखूं आफ्टरनून के टाइम पे, इतना अच्छा येलो लाइट आता है बाहर से, नेचुरली ही ये रूम पूरा वाइब्रेंट लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस येलो कर्टन। लाइट जब पास होती है बाहर से तो काफी येलोइश इफेक्ट में आती है और बहुत सुंदर वाइब रहती है इस रूम की। सो आई लव दिस कर्टन। दिस इज फ्रॉम अर्बन स्पेस आई थिंक, और ये मैंने मिंत्रा से खरीदा था। गिटार, सो ये गिटार स्टैंड मेरे पास पहले नहीं था, ये मैंने रिसेंटली अमेजोन से परचेस किया है, काफी अच्छे डील में मुझे ये मिला था। और ये गिटार मेरे पास बहुत टाइम से रखी थी, बहुत टाइम से ये बेचारी उसके बैग के अंदर धूल खा रही थी सालों से। ये मुझे मेरे बहुत अच्छे दोस्त ने गिफ्ट करी थी मुंबई में। सो मैंने सीखी तो नहीं, बस रखी हुई थी।
सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे स्टैंड पे रख के थोड़ा सा एक रूम का ये स्पेस भरने के लिए काम हो जाएगा। आई डिड नॉट वांटेड टू इन्वेस्ट अ लॉट इन अलग अलग चीजें खरीदो और फिर रूम को सजाओ। मैंने सोचा था जो घर में है उसी तरीके से उन्हीं चीजों को यूज करके मैं थोड़ा सा अच्छा मतलब यूटिलाइज कर लूं चीजों को। और आगे बढ़ते हुए ये प्लांट भी मेरे घर पे था ही, सो मैंने सोचा कि इसे रूम में थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड करने के लिए मैंने ये प्लांट रख दिया। सो मूविंग ऑन टू दिस साइड, ये ट्री तक आपने देखा था। यहाँ पे एक कबर्ड है। आप तो जानते हो लड़कियों को जितना भी कबर्ड स्पेस रहे उतना कम रहता है, तो इस रूम में भी मेरा एक कबर्ड है। और ये स्पेस थोड़ा सा एम्प्टी है बिकॉज ये कबर्ड इस साइज के अकॉर्डिंगली मैंने खरीदा नहीं था, ये मैंने ऐसे जेनेरिक खरीदा था। सो मैंने इस स्पेस को हाइड करने के लिए यहाँ पे एक झाड़ रखा था, प्लस ये बकेट्स आई डोंट नो मेरे पास कब से है। मुझे ना पहले से छोटी छोटी चीजें खरीद के रखने की आदत थी। सो आज मैंने इस बकेट को फाइनली यूटिलाइज किया है। इसको मैंने एक रस्सी से बांध दिया है और ये फ्लावर्स भी मेरे पास पड़े थे तो इन फ्लावर्स को इसमें ऐड कर दिया है। सो नाउ जस्ट लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस प्लेस और मैं आगे का सेटअप आपको दिखाती हूँ। नाउ कमिंग टू दिस साइड, ये है स्टूडियो का लास्ट कॉर्नर जो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने जैसे आपको बताया इससे पहले गोरेगांव और जोगेश्वरी के बीच वाले मार्केट के बारे में, एसवी रोड पे जो है वहीं से कुछ टाइम मतलब सालों पहले मैंने ये दो बहुत प्यारी सी चेयर्स खरीदी थी। ये इसका लुक काफी डिफरेंट है, रस्टिक सा, थोड़ा हिस्टोरिक ऐसा ओल्ड वाला लुक आता है और मुझे देखते से ये बहुत पसंद आई थी। उनके पास तब ये 4 अवेलेबल थी पर मैंने 2 ही खरीदी और ये इतने डिसेंट प्राइस पे मुझे तब मिली थी। 1000 बक्स के मुझे 2 चेयर्स मिले थे। प्लस सेम मार्केट से मैंने ये टेबल भी खरीदी थी कुछ टाइम पहले और ये भी मुझे बहुत सस्ते में 200-300 रुपए का ऐसा कुछ मिला था डील। सो मैंने इस वॉल को सोचा था कि मैं काफी प्लेन ही रखूंगी बिकॉज अदरवाइज रूम में काफी कलर्स और बहुत कुछ चल रहा है। सो आई वॉन्टेड वन वॉल टू बी कम्प्लीटली व्हाइट, क्योंकि अगर मुझे किसी टाइम पे प्लेन व्हाइट वॉल के अगेंस्ट अगर वीडियो बनाने का कुछ आया तो मेरे घर पे कोई भी वॉल ऐसे मैंने छोड़ी नहीं है जो प्लेन व्हाइट हो। सो दिस वाज लाइक प्लान, सोची समझी चीज जो मैंने की इस वॉल को ऐसे ही छोड़ देने की। मैंने जस्ट एक नॉर्मल सा एकदम ब्लैंक ना लगे इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा कोजी सा सिटिंग कॉर्नर बनाया जहाँ पे काफी आसानी से आप चिल कर सकते हो, बैठ सकते हो। बहुत कंफर्टेबल नहीं है बट इट्स क्वाइट ओके कि नॉर्मली बैठ सकते हो। सो मैंने बेसिकली यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें रखी है, यहाँ पे बुक्स है। एंड आई वाज टेलिंग यू अर्लियर कि मेरी एक फेवरेट मिनीसो की कैंडल है, वो ये है एलिगेंट रोज। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कैंडल, इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है। मैंने जो 2 मंगाए थे उसमें से एक येलो वाला मैंने यहाँ रखा है और ये बस एक छोटा सा बल्ब टाइप्स वाला सिपर मतलब पानी के लिए मैंने रखा है स्पेशली बिकॉज वाइल शूटिंग आपको बहुत प्यास लगती है तो मैंने जेनेरिक ऐसे यहाँ पे रख दिया। और ये स्ट्रॉ वाला है, इसकी वजह से लिपस्टिक स्मर्ज होने का चांसेस बहुत कम होता है। एंड अगेन वो लास्ट जो आपको प्लांट मिला है वो आज ही मैंने मांग के लाया है कीमो की मम्मी से जो इस वक्त कैमरा के पीछे बैठी है। और कीमाया तब से मुझसे लड़ रही है कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैं लेके जाऊंगी वापस। बट स्टिल आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी गुड राइट देयर और उसका बेस भी काफी अच्छा है। सो मेरी चेयर, वो वास और कबर्ड उन सब का एक वुडन कलर सिमिलर आता है। दैट्स एस्थेटिकली वेरी प्लीजिंग। सो ये कॉर्नर भी काफी अच्छा लग रहा है इस वक्त मुझे। सो दिस इज इट फॉर all the walls, all the corners, all the छोटा बड़ा things in my room. So this is it for this video guys. मैंने बहुत टाइम से इस स्टूडियो के बारे में सोचा था, वो कहते नहीं है ड्रीम कम्स ट्रू। सो ये मेरा वही वन ऑफ द थिंग है कि मैंने जो सोचा था वो एक्चुअल वैसे ही रियलिटी में आया है, वो वैसे ही हम सब ने अचीव किया है मिलके। सो या आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगे। आई एम नॉट सेइंग अच्छा, आई एम सेइंग बहुत अच्छा बिकॉज इसके पीछे उतने ही एफर्ट्स है सबके। आई एम नॉट जस्ट सेइंग मैंने तो सिर्फ इमेजिन, मैंने सिर्फ विजुअलाइज किया था, बाकी सबने अपना हार्डवर्क इसमें पुट किया है। एंड आई एम रियली थैंकफुल जो सबके नाम मैंने पहले लिए थे वीडियो के, उन सब के लिए और प्लस कीमाया की मम्मी के लिए उन्होंने मुझे आज एक वास गिफ्ट किया।
एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि मैं इस रूम में बैठ के इंस्पायर्ड रहूं, मोटिवेटेड रहूं, और एक्चुअली मैं प्लान कर रही हूँ हर वीक में 2 वीडियोस डालने का, जिसका मैंने चेतन से प्रॉमिस भी किया है। आई डोंट नो कितना हो पाएगा, बट आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं कम से कम एटलीस्ट 1 वीडियो पोस्ट करूँ एवरी वीक। सो दिस इज द न्यू बिगिनिंग, दिस इज द न्यू स्टार्टिंग ऑफ यूट्यूब चैनल। मेरे साथ आप भी ग्रो करो, देखते देखते मेरे चैनल को भी ग्रो करो। सो लेट्स जस्ट एंड दिस वीडियो ऑन दिस हाई नोट एंड या सी यू सून।